तो भाई राम राम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं हमारे डे 2 के डेडलिफ्ट के चैलेंज के अंदर। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं पूरे जो हमारे पास 4 से 5 दिन है उसके अंदर मैं प्रैक्टिस करूंगी कि मुझसे कितनी अच्छी डेडलिफ्ट कर सकती हूँ। भाई मेरा मोटिव वहां पे जाना ये नहीं है कि मुझे वहां से जीत के ही आना है वापस, ठीक है, मैं ये चीज नहीं कहती। पर मुझे देखना है कि मेरी कितनी स्ट्रेंथ है। पिछले 1 से 2 साल, मतलब 2-3 साल से, मैं मतलब 2.5 साल से कुछ इस तरीके से अपने आप को ट्रेन कर रही हूँ, तो मुझे उसके रिजल्ट्स देखने हैं। मुझे ये चीज देखनी है कि मैं कितना कर सकती हूँ, कितना नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि भाई थोड़ी सी नॉलेज कम है, मतलब इस चीज के बारे में कम है। तो जैसे कि कल 130 की मैंने डेडलिफ्ट करी थी, तो भाई सर से, बहुत सारे ट्रेनर से मैंने पूछा, तो उन्होंने एक सिंपल सा रिप्लाई करा कि भाई सिर्फ सीधा खड़े होना है वेट को पुश करके, ठीक है, उसमें कोई बैक और किसी किसी भी पोजीशन का मतलब मेन फोकस नहीं देखा जाता है। तो भाई हमेशा की तरह सबसे पहले मैंने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग करी अपनी बैक की, जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो एक अच्छे वार्म अप के बाद क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें ये रहता है कि इंजरी का खतरा नहीं रहता। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि भाई हर एक एक्सरसाइज कुछ भी करो आप, XYZ एक्सरसाइज, जिम में चेस्ट की वर्कआउट कर रहे हो, लेग की कर रहे हो, तो उससे पहले एक बहुत ही अच्छा आपको वार्म अप लेना ही लेना है। तो उसके बाद मैं पहुंच गई जिम में, जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग करी खाली रोड से, जो कि 20 किलो की है। मतलब अच्छे से वार्म अप लिया, इसके कम से कम 4 से 5 रैप मैंने लिए कि कम से कम मेरी बैक अंगेज हो जाए, उसको पता चल जाए कि अब मैं वर्कआउट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उसके बाद मैंने सीधा वेट डाला, 20-20 की डाली और फिर 15-15 की डाली, मतलब टोटल हो गया ना हमारा 20 और 20 40 50 60 70 80 किलो हो गया। तो इसकी मैंने ली सबसे पहले एक रैप, ये मैंने लिफ्ट कर दी, जो कि मेरे लिए बहुत इजी थी। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 10-10 और भी बढ़ा दिया, 110 हो गया। अब मैंने इस 110 को ट्राई करना था, तो मैंने सबसे पहले बेल्ट लगाई, क्योंकि बेल्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है लोअर बैक की सेफ्टी के लिए। मैंने ये लिफ्ट किया एंड ये हो गया लिफ्ट वेरी इजी। एंड उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर ज्यादा मेंटल मतलब दिमाग को यूज करके और 10-10 की सीधा बढ़ा दी 130 किलो, जो कि अब मेरा बहुत टाइम बाद फर्स्ट ट्राई था, तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे डायरेक्ट नहीं बढ़ाना चाहिए था, मेरे वाली गलती आप मत करना। देखो ये मुझसे लिफ्ट हुआ ही नहीं है। अब देखना, अब इसके बाद जब मैं इसके अंदर वेट चेंज कर रही हूँ, अब मैंने 10-10 की हटा के 5-5 की कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 125 किलो हो जाएगा, ठीक है। अब ये 125 किलो मैं ट्राई करूंगी, अब ये देखना मेरे लिए कैसे इजी हो जाएगा ये। अब मैं लिफ्ट करूंगी, देखना ये मेरे लिए अब था बहुत इजी। अब मैंने ये लिफ्ट कर दिया बहुत इजीली, बिकॉज अगर हम प्रैक्टिस पे है तो उस टाइम हमें 5-5 किलो या 2.5-2.5 किलो ऐसे ही बढ़ाना चाहिए। उसके बाद मैंने 10 सेकंड का फिर से ब्रेक लिया, और उसके बाद फिर से 10 की ही प्लेट मैंने दोबारा से डाल दी, 5 की निकाल के। अब मैं अगर वो ट्राई करती हूँ तो देखते हैं ये निकलती है या नहीं। अब मैं ट्राई करती हूँ, ये मुझसे लिफ्ट हो गया। मतलब कि ये है कि अगर आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, तो उसको धीरे धीरे वेट को बढ़ाना चाहिए, एकदम से नहीं बढ़ाना चाहिए, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर उसके बाद मेरे अंदर थोड़ा सा और भी मतलब कि मोटिवेशन आया, जिसमें मैंने सर से पूछा था कि भाई अगर कमर बैंड हो रही है तो ये वो। तो सर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं होती, अगर कोई गेम में जाते हो तो कमर बैंड वो कुछ नहीं देखते, आपको सिर्फ लिफ्ट करना है, चाहे आप अपनी थाई की सपोर्ट लो, हैमस्ट्रिंग्स का जोर लगाओ। तो अब ये देखो 135 ही मैंने लिफ्ट कर लिया इजीली। अब मतलब और अगर अब हम कुल मिला के स्ट्रेंथ को अगर मेजर करते हैं, तो कल हमारी स्ट्रेंथ जो थी वो 130 की थी लास्ट, और आज जो हमारी लास्ट मैंने रैप लिया ये 135 की थी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय, सब्सक्राइब कर लो।